अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रॉकी। तो आज की इस वीडियो में हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर फॉल 2022 देखेंगे। तो ये हमारी असाइनमेंट आज ही आई है। 28 नवंबर इसकी ओपनिंग डेट थी और जो इसकी लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर 2022 है। तो आपने असाइनमेंट की ये इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस पढ़ लेनी है। इसमें ये हर असाइनमेंट की सेम होती है। इसमें सिर्फ यही बताया होता है कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, कौन सा साइज़ रखना है और आपकी जो फाइल है वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है इसकी असाइनमेंट की, यानी कि ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर होंगे तो फिर ही हम इस असाइनमेंट को हल करने के काबिल होंगे, यानी कि इसका आंसर फिर हमें इजीली सॉल्व हो जाएगा हमसे। तो जो ऑब्जेक्टिव है असाइनमेंट के वो ये है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ और वैसा ही मॉडल्स लेयर। हम अपने असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं असाइनमेंट में, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का और जो सेकंड क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का। हम क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। सपोज एन इंटरनेशनल कंपनी AECOM हैज़ 2 कंप्यूटर नेटवर्क सेक्शन, यानी कि एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसके कंप्यूटर नेटवर्क के 2 सेक्शन है, नेम्ड एडमिन एंड एम्प्लॉयज़, जिसका नेम, एक का नेम एडमिन है और दूसरे का एम्प्लॉयज़ है। Admin section is comprised of 21 computers which are directly connected with each other to provide efficient communication among computers। यानी कि जो हमारा एडमिन सेक्शन है कंपनी का, उसके पास 21 कंप्यूटर हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। उसके बाद है वेयर एज द एम्प्लॉय सेक्शन कंटेन्स 35 कंप्यूटर विद connected with each other through an intelligent central device। और जो हमारा एम्प्लॉय सेक्शन है उसके पास 35 कंप्यूटर है जो कि एक सेंट्रल डिवाइस जिसका नाम इंटेलिजेंट है उसके साथ कनेक्टेड है। आगे वो कह रहा है कि टू अटेंड एन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस इन एन अदर कंट्री द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ एस्टेब्लिश्ड एन ऑनलाइन वीडियो लिंक इन द एम्प्लॉय सेक्शन। यानी कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है जो कि किसी दूसरी कंट्री के साथ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कंसीडरिंग द अबव मेंशन सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि जो ऊपर ये स्टेटमेंट दी गई है इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो नीचे 5 क्वेश्चन हैं इनके आंसर लिखने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने असाइनमेंट की सलूशन की तरफ। सलूशन की फ़ाइल मैंने बनाई हुई है आपके लिए, मैं आपको वो दिखाता हूँ। असाइनमेंट में सबसे पहले आपने ऊपर ऐसे हेडिंग देनी असाइनमेंट की, फिर सब्जेक्ट का नाम लिखना है और इसके नीचे अपनी स्टूडेंट आईडी भी मेंशन करनी है आप लोगों ने। अब सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज़ इन कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द एडमिन सेक्शन। अब हमने ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ा था कि जो हमारा एडमिन सेक्शन है उसके पास 21 कंप्यूटर है और वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वो किस चीज़ में होते हैं, यानी कि किस टोपोलॉजी में होते हैं। तो इसका ये आपको मैं दिखाता हूँ कि जो हमारी मैश टोपोलॉजी होती है इसमें जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली। यानी एक के साथ ये कनेक्टेड, अगले के साथ वो पिछला कनेक्टेड, उससे अगले, ऐसे सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर है वो मैश टोपोलॉजी आएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइस यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑफ एम्प्लॉय सेक्शन विद ईच अदर। अब ऊपर हमने स्टेटमेंट में देखा था कि जो हमारा एम्प्लॉय सेक्शन है उसके जो 35 कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्टेड है एक सेंट्रल डिवाइस जिसका नाम इंटेलिजेंट है उसके थ्रू। अब हमने उस डिवाइस का नाम लिखना है। तो उस डिवाइस का नेम है नेटवर्क स्विच, यानी कि जो हमारा नेटवर्क स्विच होता है वो मैश टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है तो वो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क रिक्वायर फॉर लिंकिंग द कंप्यूटर्स
ऑफ एम्प्लॉयज सेक्शन विद द कंप्यूटर ऑफ कॉन्फ्रेंस शेयर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब हमने अपनी स्टेटमेंट में देखा था कि जो हमारी एम्प्लॉयज सेक्शन है उनकी एक वीडियो लिंक यानी कि मीटिंग है उनकी, तो वो है अभी किसके साथ, एन अदर कंट्री के साथ। तो अब इसका जो हमने आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो जो हमारा वैन होता है जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वो कंट्री के लिए यूज़ होता है, यानी कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ अगर हमने कनेक्ट करवाना है उसका जो नेटवर्क है, तो उसमें हमारा जो वैन यूज़ होगा जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है राइट द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड इन ईच कंप्यूटर ऑफ एन ऑफ फॉर एडमिन सेक्शन फॉर द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजीज़। यानी कि हमने अब जो सी टोपोलॉजी आइडेंटिफाई की है क्वेश्चन 1 में, कौन सी की है, वो मैश टोपोलॉजी। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो एडमिन सेक्शन है उसके पास अगर मैश टोपोलॉजी हमारी हो तो जो उसके नंबर्स ऑफ पोर्ट्स हैं वो कितने होंगे। तो जो कैलकुलेशन फार्मूला होता है फॉर नंबर्स ऑफ पोर्ट इन मैश टोपोलॉजी इज़ नंबर ऑफ नोड्स -1। नंबर ऑफ नोड्स मतलब कि जितने कंप्यूटर हैं हमारे, इसे हम एन भी कह सकते हैं और नोड्स भी कह सकते हैं, नोड्स -1। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी हैव 21 नोड्स पोर्ट रिक्वायर्ड टू ईच अदर विद ए रिक्वायर्ड टू ईच नोड आर 21 -1 इक्वल टू 20 पोर्ट्स। अब उन्होंने इधर एडमिन सेक्शन कहा हुआ था, ऊपर हम देख सकते हैं कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसके पास, उसके अंदर जो एडमिन सेक्शन है उसके पास 21 कंप्यूटर है। तो इधर आएगा 21 n-1, एंड हमारा होगा 21, उसमें से हमने -1 किया तो जो हमारी पोर्ट्स हैं वो 20 हमारा जो आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने ये सारा लिखना हो, वैसे फार्मूला भी साथ तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने ये सारा नहीं लिखना तो फिर आप सिर्फ ये लिख सकते हैं n-1, नीचे लिख सकते हैं 21 -1 इक्वल टू 20। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, वो है राइट द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी फॉर एडमिन सेक्शन। उसके बाद उन्होंने नीचे लिखा हुआ है यू नीड टू राइट ऑल स्टेप ऑफ कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास था नंबर्स ऑफ पोर्ट्स हमने फाइंड करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है लिंक्स कितने हैं टोटल, वो हमने फाइंड करने हैं। अब फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लिंक्स इन मैश टोपोलॉजीज n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने ऊपर भी देखा तो जो हमारा n है वो 21 है, तो हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला, नंबर ऑफ नोड्स आर मेंशन इन द क्वेश्चन, देयर आर टोटल 21 कंप्यूटर इन एडमिन सेक्शन, वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला हमारा है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन उन्होंने कहा हमने वो स्टेप लिखने हैं। सबसे पहले हमारा n है उसकी वैल्यू आएगी 21 इंटू एन की फिर वैल्यू आएगी 21 -1 डिवाइडेड बाई 2। 21 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 20 हमारे पास बच जाएगा, और 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2। फिर 21 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 420 इसका आंसर आ जाएगा। अब 420 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 210 इसका जो आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल डिस्क्राइब 7 लेयर्स दैट कंप्यूटर सिस्टम यूज टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। यानी कि जो हमारा OSI मॉडल है वो 7 लेयर यूज़ करता है कंप्यूटर को कम्युनिकेट करवाने के लिए। तो उसके बाद वो कह रहा था फॉलोइंग टेबल कंटेन्स सम लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल अलोंग विद सम इंफॉर्मेशन एसोसिएट विद ईच लेयर। यानी कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, और हाउ एवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम बी इज़ नॉट मैच विद ए। हमें कॉलम ए और बी दिया गया है जो कि आपस में मैच नहीं करता। अब हमें रिक्वायर क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली एनालाइज बोथ कॉलम्स एंड राइट द करेक्ट इंफॉर्मेशन इन कॉलम सी अगेंस्ट ईच लेयर गिवन इन कॉलम ए। यानी कि हमने ए वाली को देखना है, नेटवर्क लेयर है, हमने फिर बी वाली में से देखना है कि इसके साथ कौन सी मैच कर रही है, वो वाली सी के अंदर हमने लिख देनी है। इसी तरह फिर ए वाली में देखना है डाटा लिंक लेयर, उसको इधर से देखना है, उसको ढूंढ के उसके आगे लिख देना है। तो सबसे पहले हमारे पास है नेटवर्क लेयर। तो जो नेटवर्क लेयर है वो हमारी आती है रूट डिटर्मिनेशन के अंदर।
उसके बाद डाटा लिंक लेयर है, वो आती है डिफाइनिंग फ्रेम्स के अंदर। उसके बाद थर्ड पर है फिज़िकल लेयर, तो फिज़िकल लेयर आती है फंक्शनल इंटरफेस के अंदर। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, यानी कि हमारी जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आती है। और उसके बाद जो लास्ट पर है वो एप्लीकेशन लेयर है, वो एक्सेस फॉर द एंड यूज़र। तो ये थी आज की हमारी असाइनमेंट CS601 डाटा कम्युनिकेशन की। तो इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और मैं इस फाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसमें अपनी आईडी मेंशन करके इसे आप सबमिट भी करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।